गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी प्रायश्चित कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। इस कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ देश काल, वातावरण, भाषा शैली, चरित्र चित्रण इत्यादि का भी क्लास में आपको कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रायश्चित कहानी का सारांश। प्रेमचंद युग के कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित एक सामाजिक कहानी है, जिसमें समाज में व्याप्त अंधविश्वास और मिथ्याडंबर का पर्दाफाश व्यंग के माध्यम से किया गया है। कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त और मौलिक है। कहानी का अंत प्रभावो उत्पादक है और महरी का एक कथन, माजी बिल्ली तो उठकर भाग गई, कथा वस्तु की सार्थकता स्पष्ट कर देता है। कहानी की शुरुआत में ही लेखक ने रामू की बहू के चरित्र से परिचय करवाकर यह स्पष्ट करना चाहा कि छोटी और नादान उम्र में बच्ची की शादी उचित नहीं। 14 वर्ष की रामू की बहू, जिसके खेलने खाने मौज मस्ती करने के दिन है, उसे भंडार घर की चाबी थमा दी जाती है और वह अक्सर हांडी में घी रखते रखते ऊंघ जाती है। रामू की बहू की छोटी छोटी गलतियों फायदा कबरी बिल्ली लेती है और बहू का जीवन दुर्भर कर देती है, जैसे दूध पी लेना, हांडी उलट देना इत्यादि का। लेखक ने स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है, कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव का रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने ब्रह्म मुहूर्त में मौका पाकर पाटा बिल्ली के ऊपर दे मारा और बिल्ली सहम गई। सहमी हुई बिल्ली को मरा हुआ जानकर बहू पर बिल्ली की हत्या संबंधी अंधविश्वास का आरोप हुआ और तर्क दिया गया कि बिल्ली हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। कथावस्तु की विकास स्थिति में पंडित परम सुख को प्रायश्चित के लिए बुलाया जाता है। पंडित जी घर की मान मर्यादा अनुरूप प्रायश्चित का विधान बताते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। कुंभी पाक नरक का विधान बताते हुए पंडित जी बिल्ली के वजन की बिल्ली, 21 दिन का पाठ और 5-5 ब्राह्मणों को 2 समय खाना खिलाने को कहते हैं। लेखक ने कथावस्तु में सुघड़ और कलात्मक ढंग से अंधविश्वासों का भ्रमजाल फैलाने वाले तथा लालची वृत्ति के ब्राह्मणों की पोल खोली है। स्वर्ग नरक का विकृत रूप दिखाकर अशिक्षित समाज में भ्रम फैलाना तथा अंधविश्वासों से जनता को उभरने न देना ही पंडितों का कर्मकांड है। निस्संदेह कहानी का अंत प्रभावो उत्पादक हो उठता है जब बिल्ली भाग जाती है। कहानी की कथा वस्तु रोचक है और पाठकों को अपने इर्द गिर्द फैली हुई सामाजिक कुरीतियों का परिचय करवाती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह है कि आधुनिक समाज में धर्म के नाम पर धन की लोलुपता को दिखाना, धर्म धंधा पर प्रहार करना, समाज में फैली रिश्वतखोरी, बेईमानी और मतलब के लोगों को धर्म के आधार पर वशीभूत होने से बचाना और अंधविश्वास से ग्रस्त लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करना। तो दोस्तों, आज हमने भगवती चरण वर्मा जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी प्रायश्चित के सारांश और उसके उद्देश्य की चर्चा की। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न जो है प्रत्येक परीक्षाओं में आते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक था। अगर आप इस सारांश को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का जो देश काल है,
भाषा शैली है, वातावरण शीर्षक, इन सभी से जुड़े जो प्रश्न उत्तर अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका भी क्लास मैं आपको कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।